एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपना पार्ट ली टैक्सेबल अलाउंस स्टार्ट किए थे। ठीक है, उसका हमने पहला अलाउंस स्टार्ट किया था हाउस रेंट अलाउंस। जिसको हम बोलते हैं HRA। ठीक है, और रजत पूछ रहा है कि सर आज हम क्या करेंगे। तो रजत बेटा, आज हम HRA के क्वेश्चंस करेंगे। हमने लास्ट क्लास में 2 क्वेश्चंस किए थे, उसके आगे के क्वेश्चंस हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो हाउस रेंट अलाउंस HRA मोस्ट इम्पोर्टेंट अलाउंस है, यानी इसका क्वेश्चंस थियोरेटिकली या न्यूमेरिकली आना ही आना है कंपल्सरी। 99.99% चांस है इसका क्वेश्चंस जरूर आएगा। ठीक है, तो इसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। भैया जूम करना। थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3rd, सी द assessee is employed in a company at Mumbai, सैलरी 17,500 पर मंथ। ठीक है, DA दिया हुआ है आपको 2,500 पर मंथ, यानी DNS अलाउंस है आपका 2,500 पर मंथ। HRA दिया हुआ है 2,000 पर मंथ, यानी कि आप वो उसको मिल कितना रहा है HRA 2,000 पर मंथ। 2.5% कमीशन ऑन सेल्स मेड बाई हिम, यानी कि जो भी उसने जो सेल्स की है उसका 2.5% उसका क्या बनता है, कमीशन बनता है। अच्छा, सेल्स है कितनी, सेल्स मेड बाई द असेसी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 4 लाख। हाउस रेंट पेड बाई एम्प्लॉई फॉर रेसिडेंशियल अकोमोडेशन इज 2,000 पर मंथ। वुड इट मेक एनी डिफरेंस इफ कमीशन इज 10% सैलरी इज प्लेस्ड ऑफ फिक्स्ड परसेंट ऑन सेल्स स्टेट। तो यहाँ पे ना 2 क्वेश्चन है इस एक क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन होता है यहाँ से और यहाँ तक, और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हुआ है यहाँ तक। तो पहले हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, आपसे पूछा गया कैलकुलेट एग्जेम्प्टेड अमाउंट ऑफ HRA। चाहो तो इस क्वेश्चन को का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि जो सैलरी है ना, क्या क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। सैलरी है आपकी 17,500 पर मंथ। उसके बाद DA दे रखा है 2,500 रुपये पर मंथ। उसके बाद HRA, यानी उसको कितना मिल रहा है, तो HRA मिल रहा है 2,000 पर मंथ। ठीक है, कमीशन मिल रहा है उसका 2.5% ऑन सेल्स, एंड द सेल्स इज गिवन ₹4 लाख। ठीक है, अच्छा, जो रेंट पे किया है ना, रेंट पेड, वो जो रेंट पेड किया है वो किया है उसने 2,000 पर मंथ। और आपसे क्या पूछा है, तो आपसे पूछा है एग्जेम्प्टेड HRA। ठीक है, कर सकते हैं क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ कि एग्जेम्प्टेड HRA कैसे निकालते हैं। सृष्टि कह रही है कि 3 कंडीशंस हैं, 3 कंडीशन में जो सबसे लीस्ट होता है उसमें। हाँ बिल्कुल ठीक है, मैंने आपको 3 कंडीशंस लिखाई थी। कौन कौन सी कंडीशन होती हैं, पहली होती है एक्चुअल HRA रिसीव्ड। सेकंड कंडीशन होती है रेंट पेड
माइनस 10% ऑफ सैलरी। और थर्ड कंडीशन होती है हमारी 50% और 40% ऑफ सैलरी। तो बताया था मैंने 50% कहाँ होता है कि जो मेट्रो सिटीज़ होती हैं, 4 मेट्रो सिटीज़ होती हैं, उनके केस में हम लोग लेते हैं 50%, और अदर देन मेट्रो सिटीज़ जो होती हैं उनके लेते हैं 40%। इस क्वेश्चन में देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में मेट्रो सिटी है क्या है। द एसएससी इज एम्प्लॉयड इन अ कंपनी एट मुंबई। कहाँ पे प्लेस है? मुंबई। तो मुंबई में है तो हम कितना लेंगे? 50% ऑफ सैलरी। ठीक है। तो एक्चुअल एच आर ए रिसीव्ड, तो एक्चुअल एच आर आपको कितना रिसीव हो रहा है? तो एक्चुअल एच आर रिसीव हो रहा है आपको 2000 पर मंथ। तो सर इसकी वैल्यू हम आराम से निकाल लेंगे। क्या है इस क्वेश्चन में? मैंने कहा चलो ठीक है कर लो। अच्छा, रेंट पेड कितना किया? तो रेंट पेड किया है मैं 2000 पर मंथ। तो 2000 पर मंथ इंटू 12 कितना होगा? 24,000। मैं सीधा सीधा ले लेता हूँ 24,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी। सैलरी को देखेंगे बाद में, 50% ऑफ सैलरी। तो सैलरी कैलकुलेट कर देते हैं। सारा खेल अब क्या बचा है? सैलरी का बचा है। तो सैलरी में मैंने ना आपको कुछ चीज़ें बताई थी। क्या बताई थी? तो 4 चीज़ें बताई थी। एक बताई थी बेसिक सैलरी, दूसरा बताया था डीए, अगर इफ़ पार्ट ऑफ सैलरी एम्प्लॉयमेंट या रिटायरमेंट का पार्ट है तो लेंगे, अदरवाइज़ नहीं लेंगे। थर्ड बताया था डीएनएस पे, और फोर्थ बताया था कमीशन, अगर परसेंट में दे रखा है तो। ठीक है, तो कैलकुलेट करते हैं सैलरी। तो बेसिक सैलरी कितनी है? तो बेसिक सैलरी दी हुई है आपकी 17,500 पर मंथ। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 12 से, 2,10,000। 17,500 को आप मल्टीप्लाई करोगे 12 से तो ये आएगा 2,10,000। ठीक है, तो बेसिक सैलरी आपकी आ गई 2,10,000। डीए को देख लेते हैं। तो डीए का आप ये ध्यान रखना कि डीए के जब भी आपको क्वेश्चन में डीए दिया हुआ हो, ठीक है, डियरेंस अलाउंस दिया गया हो, उसके ब्रैकेट में अगर कुछ दे रखा है इफ़ पार्ट ऑफ सैलरी, अगर आपको ब्रैकेट में दे रखा है कि इफ़ पार्ट ऑफ सैलरी, इफ़ पार्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट या इफ़ पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, तभी हम सिर्फ डीए को सैलरी कैलकुलेशन में ऐड करेंगे, यानी लेंगे। अगर सिर्फ डीए दिया हुआ है तो उसको आप लोग क्या करोगे? इग्नोर करोगे, जैसा कि इस क्वेश्चन में दे रखा है। तो इस क्वेश्चन में डीए कितना दे रखा है? तो इस क्वेश्चन में सिर्फ डीए दे रखा है 2500 पर मंथ, और उसके ब्रैकेट में कुछ नहीं दिया। आप इससे पहले वाले क्वेश्चन में अगर हम देखें, जो क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किया था, तो इसके ब्रैकेट में दिया हुआ था डीए ट्रीटेड, जूम करना भैया यहाँ पे, डीए ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। ठीक है, डीए ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, यानी यहाँ पे ब्रैकेट में दिया था तो हमने इसको इंक्लूड किया था। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं दे रखा, डीए है और कितना है 2500 पर मंथ, ब्रैकेट में कुछ भी नहीं है, इन्फॉर्मेशन कोई भी नहीं दी गई है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे। हम ये मान के चलेंगे कि ये सैलरी से रिलेटेड नहीं है, किसी और रीज़न से इसे मिल गया होगा। ठीक है, तो बात आती है हमारी बेसिक सैलरी, यानी 2,10,000 हो गई। डीए नहीं आएगा क्योंकि इसके ब्रैकेट, इसके बराबर में कुछ भी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि सैलरी का पार्ट नहीं है। डीएनएस पे हमें गिवन नहीं है, इस क्वेश्चन में नहीं दे रखा। ठीक है, तो ये दोनों नहीं आएंगे। चौथा केस क्या था? कमीशन का। तो कमीशन हम कब लेते हैं? कमीशन जब परसेंट में दिया गया हो तभी हम उस कमीशन को लेंगे। तो हम देखते हैं क्या हमें परसेंट में दिया गया है। तो हाँ, हमें परसेंट में दिया गया है। तो कितना कमीशन दे रखा है? कमीशन है 4 लाख का 2.5%। ठीक है, तो 4 लाख का 2.5% कितना होता है? तो वो होता है 10,000 रुपये। तो आपकी सैलरी कितनी होगी? 2,20,000। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आपकी सैलरी कितनी हो गई? 2,20,000। हमें क्या चाहिए कैलकुलेशन में? सबसे पहले 10% ऑफ सैलरी। तो 2,20,000 का 10% होता है 22,000 रुपये। तो कितना आ गया? 2,000। ठीक है, थर्ड कंडीशन में क्या चाहिए होता है? 50% ऑफ सैलरी, यानी 2,20,000 का 50% कितना होगा? सीधा सीधा 1,10,000 रुपये। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? तो आपसे पूछा गया था एग्जेम्प्टेड एचआरए बताइए। तो हमने क्या किया? इंडिविजुअली इन तीनों कंडीशंस की वैल्यू निकाली, और हमें पता है कि इन तीनों कंडीशन में जो सबसे लीस्ट होता है, यानी सबसे जो कम होता है, वो क्या होता है? एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन में सबसे लीस्ट क्या है, तो इस क्वेश्चन में लीस्ट है 2000। अगर आपसे पूछा जाएगा एग्जाम्प्ट कितना है होगा, तो एग्जाम्प्ट होगा 2000 रुपये। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम एक नेक्स्ट स्टेप तक लेके जाएंगे कि अभी तक तो हमसे एग्जाम्प्ट पूछा गया था, तो हमने एग्जाम्प्ट की कैलकुलेशन कर दी। अगर हमसे टैक्सेबल पूछा जाता इस क्वेश्चन में, तो हम लोग क्या करते हैं। तो टैक्सेबल निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि हम लोग पहले जैसे हेडिंग डालते हैं, कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल HRA। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं HRA रिसीव्ड, यानी हमें मिला कितना। तो HRA हमें मिला कितना है, तो क्वेश्चन में आपको पता है कि HRA कितना मिल रहा है, तो क्वेश्चन में मिल रहा है 2000 पर मंथ, यानी कि 24,000 रुपये। तो हमें मिला कितना, 24,000। फिर हम इसमें से कितना माफ़ हो गया, तो एग्जाम्प्ट कितना हो गया, तो एग्जाम्प्ट हो गया 2000। अभी सर 2000 कैसे आया, तो 2000 हम लोगों ने अभी निकाला है, 2000 एग्जाम्प्ट कैसे आया। तो टैक्सेबल कितना होगा, तो टैक्सेबल होगा आपका 22,000, जिसको हम बोलेंगे टैक्सेबल HRA। क्लियर है, ठीक है। सर क्या था इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट पार्ट कह रहा है आपका वुड इट मेक एनी डिफरेंस इफ कमीशन इज 10% ऑन सैलरी। वुड इट मेक एनी डिफरेंस इफ कमीशन इज 10% ऑन सैलरी इन प्लेस ऑफ फिक्स % ऑन सेल्स। यानी कि जो हमें जो पहले सेल्स पे जो हमें कमीशन दे रखा था, उसकी जगह अगर कमीशन सैलरी पे हो, ठीक है, सैलरी का 10% अगर मान के चलें कि सैलरी का 10% कमीशन हो, क्योंकि अभी इस क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि इस क्वेश्चन में दे रखा था कि आपकी जो सेल्स है वो 4 लाख है और जो आपका कमीशन है वो 2.5% है, 2.5% है। लेकिन अब वो कह रहा है कि कमीशन सेल्स में नहीं है, कमीशन किस पे, सैलरी पे है। तो क्या इससे कोई आपके आंसर पर कोई फ़र्क पड़ेगा, यानी कोई डिफरेंस आएगा, तो बिल्कुल आएगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि हम जो कमीशन लेते हैं वो सिर्फ हम कौन सा लेते हैं, टर्नओवर, यानी सेल्स पे जो दिया होता है, टर्नओवर पे जो दिया होता है, सेल्स पे दिया होता है, सिर्फ हम वही कमीशन लेते हैं, उसके अलावा हम कमीशन को इंक्लूड नहीं करते। और वो कमीशन भी हम कब लेंगे, जब हम परसेंट में दिया हो, यानी कि 2.5%। अगर आपको कैलकुलेट करके दे दे इस क्वेश्चन में कि सब इतना 10,000 रुपये कमीशन, 5,000 रुपये कमीशन, तो हम उसको भी नहीं लेंगे। तो हम सिर्फ कौन सा कमीशन लेंगे, जो टर्नओवर पे दिया हो और जिसका परसेंट में दिया हो। इस कमीशन में, इस वाले क्वेश्चन में कमीशन में कह रहा है कि कमीशन अब परसेंट टर्नओवर पे ना करके किस पे हो जाएगा, सैलरी पे हो जाएगा। तो हम क्या कर देंगे, मना कर देंगे, साहब हम इसको नहीं ले सकते। तो जो सैलरी आपकी 2,20,000 निकल के आ रही थी, वो सैलरी अब आपकी कितनी रह जाएगी, 2,10,000 रह जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही 2,10,000 का 10% कितना होगा, 21,000। तो जो आंसर आपका 2,000 एग्जाम्प्ट हो रहा था, तो अब आपका कितना एग्जाम्प्ट हो जाएगा, 3,000 एग्जाम्प्ट हो जाएगा। 50% ऑफ सैलरी, यानी 10,000 का 50% लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 1,05,000। तो आंसर पे इफेक्ट क्या आया, कि जो पहले आंसर आपका 2,000 आ रहा था, अब वो आंसर बढ़कर कितना हो गया, 3,000 हो गया। ठीक है, सेम यहाँ पे हो जाएगा। जब आपका 24,000 आपको मिल रहा था, आपका माफ अब कितना हो गया, 3,000 हो गया। तो टैक्सुअल कितना हो जाएगा, 21,000 रुपये। ठीक है, चलो सर ये क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन अब हम अभी और करते हैं, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन अभी हम और करेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 यानी डी। असेसी इज एम्प्लॉयड इन अ कंपनी एट दिल्ली। यानी अब यहाँ पे कहाँ है, दिल्ली में, यानी मेट्रो सिटीज़ में ध्यान रखेंगे 50% लगेगा। सैलरी 8,400 पर मंथ, DA 2,500 पर मंथ, कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। HRA 1,100 पर मंथ, यानी इसको जो मिल रहा है, यानी कि हम लिखते हुए चलते हैं साथ के साथ, तो जो हमें सैलरी मिल रही है वो मिल रही है 8,400 पर मंथ। ठीक है, DA जो मिल रहा है वो मिल रहा है 2,500 रुपये पर मंथ। अभी रिटायरमेंट का पार्ट है या नहीं है, ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। HRA जो आपको मिल रहा है, वो मिल रहा है 1,100 रुपये पर मंथ। ठीक है, आप जो रेंट पे कर रहे हैं, रेंट पेड
वो रेंट पे आप कर रहे हैं 1800 पर मंथ, ठीक है। द कम एम्प्लॉई हैज़ रेसिडेंशियल हाउस इन नोएडा, यानी जो एम्प्लॉई रह रहा है वो कहाँ रह रहा है, नोएडा में रह रहा है। तो क्या लगेगा, तो हमें क्या होता है कि वो काम कहाँ कर रहा है हमें उससे मतलब नहीं, वो रह कहाँ पे रहा है। तो नोएडा जो आता है वो आता है आपका यूपी में, दिल्ली में नहीं आता, ठीक है। तो दिल्ली में काम कर रहा है और रह कहाँ पे रहा है, नोएडा में रह रहा है, तो यूपी में रह रहा है। यानी 4 जो सिटीज़ मैंने तो बताई थी कौन कौन सी थी, तो दिल्ली थी, मुंबई थी, कोलकाता था और चेन्नई था। ये चारों के अलावा यानी नोएडा उन चारों कैटेगरी नहीं आता, यानी यहाँ पे कितना लगेगा, 40% लगेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं 3 कंडीशंस हमारी कौन कौन सी हैं। तो 3 कंडीशंस बात कर लेते हैं। तो पहली कंडीशन होती है एक्चुअल HRA रिसीप्ट। तो आपको कितना HRA रिसीप्ट हुआ है, तो आपको हुआ है 1100 रुपये पर मंथ, ठीक है ना। तो इस 1100 का मल्टीप्लाई आप अगर 12 से करोगे तो ये आपका बन जाता है 13,200। सेकेंड कहता है आपका रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, ठीक है। रेंट पेड आपने कितना किया, तो रेंट पेड आपने किया है 1800 रुपये पर मंथ, ठीक है। तो इस 1800 को आप अगर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है आपका 24,000 रुपये। सॉरी 1800 को आप 21,600 रुपये माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो हम सैलरी को बाद में देखेंगे, एंड 40% ऑफ सैलरी। थर्ड कंडीशन हमारी कहती है 40% ऑफ सैलरी। बस सब कुछ हो चुका है। ये आपको पता है 13,200, ये आपको पता है कि 600। अब हम सैलरी को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सैलरी कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले मैंने आपको बता चुका हूँ 4 चीज़ें लेते हैं। या कोई सब कुछ क्या है कि आपको याद करना पड़ेगा, और आपको याद तो आप क्वेश्चन बड़े आराम से कर लोगे, तो बड़े सिंपल सा याद हो जाएगा। तो आपको पता है कि HRA में हम कितनी चीज़ें लेते हैं सैलरी में, तो HRA में हम लेते हैं 4 चीज़ें। पहली कौन सी होती है, बेसिक सैलरी। तो बेसिक सैलरी आपको दी हुई है क्वेश्चन में 8,400 पर मंथ, यानी आप इसमें क्या करोगे, 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1,08,000, ठीक है। इसका 10% ले लेते हैं, तो इसका 10% आएगा आपका 10,080 रुपये, यानी कि जो माइनस करके आएगा 11,520, ठीक है। सेम इसका क्या लेते हैं 40% इसी सैलरी का। तो 40% निकालने के लिए 40% आप लोग निकाल लोगे तो वो आएगा इसका 40,320, ठीक है। अच्छा, अब आप अजय पूछ रहा है कि हमने DA और कमीशन क्यों नहीं लिया। तो अजय गधे, इस क्वेश्चन में कमीशन तो है नहीं, ठीक है ना, और DA मैं बता चुका हूँ कि DA के बराबर में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। चलो मैं बता देता हूँ, इसका दिमाग पता नहीं कहाँ है। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो assessee is employed in a company at Delhi, salary 8,400, DA 2,500, इसके बराबर में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो मैं आपसे पहले ही मैंने वो मिटा दिया, मैं आपसे पहले ही मना कर दिया था कि DA के बराबर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो DA नहीं आएगा। फिर HRA आपको मिला हुआ है, रेंट पेड बाई एम्प्लॉई आपको है, इसके अलावा इसमें कमीशन है ही नहीं, ना तो इसमें कमीशन है ना इसमें DNS पे है, और DA हम लेंगे नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ हम क्या लेंगे, बेसिक सैलरी लेंगे, ठीक है। तो बेसिक सैलरी को ही हमने क्या मान लिया, पूरा का पूरा सैलरी मान लिया। HRA के लिए हमने सैलरी मान लिया क्योंकि बाकी की चीज़ें नहीं आएंगी। तो इसके जो कैलकुलेशन करके ये आया 1,08,000 का 10% जो हमने लिया वो आया 10,080, और 1,08,000 का जो 40% आया वो आया 40,320, ठीक है। तो 11,520 ये आ गया, 40,320 ये आ गया, 13,200 आई थिंक ये था। अब आपसे पूछेगा एग्जेम्प्ट कितना हुआ, तो तीनों में सबसे कम कौन सा, तो तीनों में सबसे कम 11,520, तो एग्जेम्प्ट कितना होगा 11,520 रुपये। और वहीं टैक्सेबल होगा, तो टैक्सेबल निकालने के लिए एक्चुअल रिसीप्ट, तो एक्चुअल आपको कितना हुआ 13,200 रिसीव हुआ, और माइनस एग्जेम्प्ट कितना कर दिया आपने, तो एग्जेम्प्ट हमने कर लिया 11,520 रुपये। तो कितना हो गया
₹1480। सॉरी सॉरी सॉरी, ₹1680, सॉरी। तो आपको टैक्सेबल आपको कितना, सॉरी हाँ, टैक्सेबल कितना हो गया, तो टैक्सेबल हो गया आपका ₹1680। क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल अब हाई हो जाएगा। ये क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम बात करेंगे अगले अलाउंस पे। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। श्री नायक इज़ एम्प्लॉयड इन ग्वालियर एज अ प्रोडक्शन मैनेजर इन अ टेक्सटाइल मिल। द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज सैलरी फॉर द प्रीवियस ईयर 2017-18 अंडर। तो श्री नायक कहाँ काम करता है? ग्वालियर में काम करता है। तो सीधी सी बात है, हमारे 4 मेट्रो सिटीज़ में नहीं आता। सबसे पहली बात तो हम ये चेक करेंगे। तो अभी इसमें लगेगा 40%। अच्छा, बेसिक सैलरी कितना हो गया? 5000 हो गया। डीए आपका कितना हो गया? तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बेसिक सैलरी, यानी कि सारा का सारा क्या सैलरी का पार्ट है, तो यहाँ पे हम डीए लेंगे। कन्वेंस अलाउंस फॉर पर्सनल पर्पज़ 1000 पर मंथ। ठीक है, तो कन्वेंस अलाउंस का आपको पता है कि हम सिर्फ 4 चीज़ें लेते हैं। बेसिक सैलरी लेते हैं, डियरनेस अलाउंस लेते हैं, डियरनेस पे लेते हैं और कमीशन लेते हैं। अब इस 4 के अलावा आपको कुछ भी दिया हो XYZ, तो रामायण तक दिया, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, कन्फ्यूज़ होने की जरूरत नहीं है, हमसे 4 चीज़ लेंगे। तो कन्वेंस अलाउंस का इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, ये सिर्फ भीड़ बढ़ाने के लिए डाल दिया। हाउस रेंट अलाउंस आपको कितना रिसीव हुआ? 3000 रुपये आपको पर मंथ रिसीव हो रहा है। कमीशन जो है वो है 2% ऑफ टर्नओवर रिसीव्ड इन 12 मंथ। तो आपको जो भी 12 महीने में आपको टर्नओवर रिसीव हुआ दैट इज़ 9000 और उसका 2% कमीशन है, तो हम कमीशन लेते हैं। अभी तक इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अब तो क्या है इस क्वेश्चन में? द एक्चुअल रेंट पेड बाई हिम इन मोरेना। तो मोरेना में उसने जो रेंट दिया वो दिया था 1800 रुपये पर मंथ। ठीक है, और वो कब से कब तक रहे हैं मिस्टर नायक? तो वो रहे हैं जनवरी से लेकर के अब फरवरी तक। ठीक है, 31 जनवरी से लेकर के, सॉरी मैं गलत बोल गया, वो रहे हैं आप 31 जनवरी तक रहे हैं मुरैना में। और फिर 1 फरवरी से, यानी फरवरी और मार्च में क्या हुआ कि उनका किराया बढ़ गया, यानी अब वो कितना देने लग गए? 2000। यानी कि अप्रैल से लेकर के जनवरी तक उन्होंने कितना दिया? तो अप्रैल से जनवरी यानी 10 महीने का किराया दिया उन्होंने 1800 पर मंथ, और बाकी के 2 महीने का किराया उन्होंने दिया 2000 रुपये पर मंथ। ठीक है, तो यानी किराया उनका क्या हो गया? इंक्रीज़ हो गया। कंप्यूट टैक्स फ्री एंड टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस। तो आपको टैक्स फ्री यानी कि एग्जेम्प्ट हाउस रेंट अलाउंस भी निकालना है और टैक्सेबल भी निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को ना 2 पार्ट में करेंगे। 2 पार्ट में मतलब कि आपको पता है कि यहाँ पे ना इंक्रीज़ हो रहा है रेंट में, तो आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे करेंगे। ठीक है, तो 10 मंथ्स का हम लोग अलग लेके चलेंगे, और 2 मंथ्स का हम लोग अलग कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कंडीशंस हमारी क्या क्या होती हैं? आई थिंक मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है, जगह कम है, तो मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ 10 मंथ्स। ठीक है, और 2 मंथ्स, आपको ऐसे दिख जाएगा। तो पहली कंडीशन होती है हमारी एक्चुअल HRA रिसीव्ड। क्वेश्चन में आपको एक्चुअल HRA रिसीव्ड हो रहा है, वो हो रहा है आपको 3000 रुपये पर मंथ, यानी एक्चुअल HRA जो रिसीव्ड हो रहा है वो हो रहा है 3000 रुपये पर मंथ। तो सीधी सी बात है, तो 10 महीने का, अब आपको पता है कि हम ये 2 आलोक पूछ रहा है कि ये 2 पार्ट में क्यों कर रहे हैं, तो वही मैं बता रहा था, उसी चीज़ को समझा रहा था कि 2 पार्ट में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ना रेंट का इंक्रीमेंट हो रहा है। यानी यहाँ पे जो रेंट पे किया है वो किया है 1800 रुपये पर मंथ, यानी कब से कब तक का? यानी 1 अप्रैल से लेकर के और आपका 31 जनवरी तक का। ठीक है, उसके बाद 2 महीने जो रेंट है वो बढ़ गया है, यानी 2000 पर मंथ। तो रेंट पेड हमारा जो सेकंड, इस वाले में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो सेकंड कंडीशन आती है रेंट पेड माइनस 10% सैलरी, तो वहाँ प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि रेंट पेड
इस वाले में 1800 से निकलेगा और इस वाले में निकलेगा 2000 से। ठीक है, तो एक्चुअल एच आर रिसीव्ड कितना है 3000, तो 10 महीने का कितना हो जाएगा 30,000 और 2 महीने कितना हो जाएगा 6000। ठीक है, सेकंड निकालते हैं हम, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। ठीक है, तो रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो रेंट पेड निकाल लेते हैं। रेंट पेड उसने कितना किया है, तो उसने किया है 1800 रुपये पर मंथ, यानी 10 महीने उसने 1800 पर मंथ के हिसाब से किया होगा, तो कितना किया होगा 18,000। और सेम यहाँ पे 2000 रुपये पर मंथ 2 महीने किया होगा, तो कितना किया होगा। ठीक है, थर्ड कैटेगरी आती है हमारी 40% ऑफ सैलरी। ठीक है, तो सैलरी के लिए क्या करेंगे, जैसे हमने सारी चीज़ें अलग अलग की ना, 10 महीने का अलग, 2 महीने का अलग, ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे सैलरी भी अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। तो 10 महीने की सैलरी यानी कि बेसिक सैलरी जो हमें गिवन है वो है 5,000 रुपये पर मंथ। ठीक है, जो बेसिक सैलरी हमें गिवन है वो है 5,000 रुपीज़ पर मंथ। ठीक है, तो 10 महीने की सैलरी कितनी हो जाएगी 50,000 और बाकी की 2 महीने की सैलरी हो जाएगी आपकी 10,000। ठीक है, ऐसे ही आपके फिर डी ए दिया हुआ है 2,000 रुपये, तो डी ए जो है 2,000 रुपये पर मंथ, तो 10 महीने कितना हो जाएगा 20,000 और 2 महीने कितना हो जाएगा 4,000। ठीक है, फिर हम लोग CCK का कुछ करेंगे नहीं, यानी सॉरी कन्वेंस अलाउंस का कुछ करेंगे नहीं, हाउस रेंट अलाउंस का इसका कुछ होगा नहीं। एंड देन द कमीशन इज़ एट द रेट 2% ऑफ टर्न ओवर रिसीव्ड इन 12 मंथ्स 9,000, यानी कमीशन जो हमें रिसीव हुआ है वो हुआ है 9,000 रुपये। ठीक है, और कितने महीने का है, ये है 12 महीने का, यानी 12 महीने का, तो कमीशन है तो एक महीने कितना हो जाएगा 750 रुपये। ठीक है, तो 10 महीने कितना हो जाएगा, 10 महीने का हो जाएगा आपका ये 7,500 और 2 महीने कितना हो जाएगा, 2 महीने का हो जाएगा आपका 1,500। ठीक है, इसको कर लेते हैं टोटल। तो टोटल करने के लिए ये आपका हो जाएगा 77,500 एंड 15,500, 15,500 ये 2 महीने का निकल आया और 10 महीने का निकल आया आपका 77,500। ठीक है, ऐसे ही अब तो आपसे पूछा रेंट पेड माइनस 10% सैलरी, तो यानी 10 महीने की जो आपकी सैलरी अब निकाली है ना आपने, कितनी निकाली है 77,500, यानी इसका 10% लगा देंगे तो इसका 10% हो जाएगा 7,750। क्लियर है। ठीक है, ये था आपका 4,000, तो 4,000 में से आप क्या करोगे 10% ऑफ सैलरी, तो आपने सैलरी 2 महीने कितनी निकाली 15,500, तो 15,500 का 10% कितना हो जाएगा 1,550। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा आपके पास तो 10,250 आएगा इसका और 2,450 आएगा इसका, 2,450 आएगा इसका और 10,250 आएगा ये। ठीक है, अब ले लेते हैं 40% ऑफ सैलरी, तो 77,500 का 40% आप निकालोगे तो ये आएगा आपका 31,000 और 15,500 का 40% निकालोगे तो ये आएगा आपका 6,200। ठीक है, तो तीनों में सबसे कम कौन सा है, तीनों में सबसे कम कौन सा है आपको पता है एग्जेम्प्ट। आपसे क्वेश्चन में दोनों चीज़ें पूछी हैं, आपसे पूछा है टैक्सेबल भी पूछा है और आपसे पूछा है एग्जेम्प्ट भी। तो सबसे पहले हम लोग एग्जेम्प्ट की बात करते हैं, तो एग्जेम्प्ट कितना होगा, तो एग्जेम्प्ट होगा इन तीनों कैटेगरी में कौन सा कम है, तो इन तीनों कैटेगरी कम है 10,250। ठीक है, इन तीनों कैटेगरी में कंडीशंस में कौन सा कम है, तो इन तीनों कंडीशन में कम है आपका 2,450। यानी आपसे पूछूं कि टोटल कितना हो जाता है, तो टोटल जो एग्जेम्प्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 12,700 12,700 आपको क्या हो जाएगा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में पूछा टैक्सेबल बता दीजिए, तो एग्जेम्प्ट हम लोगों ने निकालना है। टैक्सेबल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो टैक्सेबल निकालने के लिए हम लोग करेंगे जो एक्चुअल में हमें एचआरए रिसीव्ड हुआ है, तो एक्चुअल में एचआरए रिसीव्ड हुआ है हमें 36,000 रुपये, क्योंकि 3,000 रुपये पर मंथ हमें रिसीव हो रहा है और 12,000 का
सॉरी 12 महीने का कितना हो जाएगा 36,000 रुपये। इसमें से आप क्या करोगे, एग्जेम्प्ट माइनस कर दोगे। एग्जेम्प्ट कैसे आया, तो एग्जेम्प्ट हमने ऊपर निकाल चुके हैं 12,700। कैसे, 10 महीने का 10,250 एग्जेम्प्ट है और 2 महीने का 2,450 एग्जेम्प्ट है। टोटल को हमने दोनों टोटल किया तो ये आ गया 12,700। तो टोटल जो एग्जेम्प्ट हो गया वो हो गया 12,700। अब जो टैक्सेबल आएगा वो आएगा आपका 23,300। क्लियर है, ये आपका क्या आ गया, टैक्सेबल है सारे। तो आज के लिए ये बस इतना ही, और अगली क्लास में हम लोग अपना नया अलाउंस स्टार्ट करेंगे, एंटरटेनमेंट अलाउंस। तो थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।